हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। बट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, पोजीशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी। Firstly, we describe its introduction. First point is its introduction. Parathyroid glands are two pairs of small endocrine glands. पैराथायरॉयड ग्लैंड्स स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि टू पेयर्स में होती है. सिचुएशन, इट यूजुअली लाई ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड विद इन इट्स फॉल्स कैप्सूल. यह थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर बॉर्डर पर सिचुएटेड होती है और इसकी फॉल्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है. साइज, इट मेजर्स 6x4x2 mm इन साइज. इसकी साइज होती है यह 6 mm लॉन्ग होती है, 4 mm ब्रेथ होती है एंड 2 mm थिक होती है. शेप एंड वेट, इट इज़ ओवल और लेंटिफॉर्म इन शेप. ये ओवल और लेंटिफॉर्म शेप की होती है. ईच ग्लैंड वेट अबाउट 50 mg. हर ग्लैंड का वेट अप्रॉक्स 50 mg होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेम. They are named as superior parathyroids and inferior parathyroids. As parathyroids टू पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं. अपर पेयर को हम सुपीरियर पैराथायरॉयड के नाम से जानते हैं एंड लोअर पेयर को इन्फीरियर पैराथायरॉयड के नाम से. नाउ फंक्शन, इट सिक्रीट्स द हार्मोन पैराथार्मोन विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथार्मोन सिक्रीट करती है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक व्यू ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ये थायरॉयड ग्लैंड का बैक व्यू है. एज पैराथायरॉयड्स आर 4 इन नंबर्स. पैराथायरॉयड्स टू पेयर्स में प्रेजेंट होती है. अपर पेयर इज नोन एज सुपीरियर पैराथायरॉयड एंड लोअर पेयर इज नोन एज इन्फीरियर पैराथायरॉयड. ये थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर बॉर्डर में सिचुएटेड होती है एंड इट इज़ ओवल और लेंटिफॉर्म इन शेप. ये ओवल और लेंटिफॉर्म शेप की होती है. सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. सेकंड पॉइंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज इट्स पोजीशन. जैसा कि हमने पढ़ा है पैराथायरॉयड ग्लैंड दो तरह की होती है, सुपीरियर पैराथायरॉयड एंड इन्फीरियर पैराथायरॉयड. सुपीरियर पैराथायरॉयड, इट इज़ मोर कॉन्स्टेंट इन पोजिशन. इसकी पोजीशन कांस्टेंट होती है. इट यूजुअली लाई एट द मिडिल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ये थायरॉयड ग्लैंड की लोब की पोस्टीरियर बॉर्डर के मिडिल पर सिचुएटेड होती है. दिस इज द पोजीशन ऑफ सुपीरियर पैराथायरॉयड. नाउ वी विल सी द पोजीशन ऑफ इन्फीरियर पैराथायरॉयड. इट इज़ वेरिएबल इन पोजीशन. इसकी पोजीशन वेरिएबल हो सकती है. इट मे लाई, इसके 3 तरह की पोजीशन पॉसिबल है. फर्स्ट, विद इन द थायरॉयड कैप्सूल. ये थायरॉयड कैप्सूल के अंदर सिचुएटेड हो सकती है. सेकेंड, बिहाइंड एंड आउटसाइड द थायरॉयड कैप्सूल. ये थायरॉयड कैप्सूल के पीछे या बाहर की तरफ सिचुएटेड हो सकती है. एंड थर्ड, विद इन द सब्सटेंस ऑफ द लोब. ये थायरॉयड लोब के सब्सटेंस में भी सिचुएटेड हो सकती है. फर्स्ट, विद इन द थायरॉयड कैप्सूल. जब ये थायरॉयड कैप्सूल के अंदर सिचुएटेड होती है, इट लाई बिलो द इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी. तब ये इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी के नीचे सिचुएटेड होती है. सेकेंड, बिहाइंड एंड आउटसाइड द थायरॉयड कैप्सूल. जब ये थायरॉयड कैप्सूल के पीछे या बाहर की तरफ सिचुएटेड होती है, इट लाई अबव द इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी. एंड थर्ड, विद इन द सब्सटेंस ऑफ द लोब नियर इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर. कई बार ये थायरॉयड लोब के सब्सटेंस के अंदर भी सिचुएटेड होती है, तब ये इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के लेवल पर सिचुएटेड होती है. देन इट लाई वेंट्रल टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. तब ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के वेंट्रल या एंटीरियर एस्पेक्ट पर सिचुएटेड होती है. नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट द वेस्कुलर सप्लाई ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. वेस्कुलर सप्लाई में फर्स्ट है आर्टीरियल सप्लाई एंड सेकंड इज वीनस ड्रेनेज. पैराथायरॉयड ग्लैंड का ब्लड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड एनास्टमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज के थ्रू सप्लाई होता है. सेकंड इज वीनस ड्रेनेज. पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का वीनस ड्रेनेज सुपीरियर थायरॉयड वेन, मिडिल थायरॉयड वेन, इंफीरियर थायरॉयड वेन एंड फोर्थ थायरॉयड वेन के थ्रू ड्रेन होता है. फोर्थ पॉइंट इज इट्स लिम्फेटिक ड्रेनेज. पैराथायरॉयड ग्लैंड का लिम्फ
अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, प्रीलैरिंजियल नोड्स, प्रीट्रैकियल नोड्स एंड पैराट्रैकियल नोड्स में ड्रेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स नर्व सप्लाई। Vasomotor nerves are derived from middle and superior cervical ganglia। पैराथायरॉयड ग्लैंड को वेसोमोटर नर्व सप्लाई करती है जो कि मिडिल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के थ्रू नर्व सप्लाई करती है। नाउ वी सी द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। लास्ट पॉइंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज इट्स अप्लाइड एनाटॉमी। फर्स्ट पॉइंट इज ट्यूमर्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स may occur which produces excessive secretion of parathormone which is also known as hyperparathyroidism। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से पैराथॉर्मोन हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, जिसके लिए आप एक और टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सेकेंड पॉइंट इज़ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मीन्स डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। इट मे ऑकर स्पॉन्टेनियसली और एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी विच प्रोड्यूसेस ट्रिटनी। ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है या फिर थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करते टाइम पे एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाती है एंड पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगता है जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है टिटनी। सो दिस वाज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।